तो वो उस पुराने घर के टूटे हुए बेड पर पड़ा था, दुनिया को बचाने के कार्यक्रम में। और इस दुनिया से उस दुनिया के बीच सफर करने के चक्कर में विपिन ने खाना नहीं खाया था। विपिन ने पूरे घर में छान मारा, लेकिन उस घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं। होता भी कैसे? वो बेचारा पुराना विपिन तो रोज किसी से कुछ पैसे मांग के अपना खर्चा चला लेता था, रोज कुछ भी रूखा सूखा खा लेता था। विपिन घर से बाहर निकल के शहर के बाजार में निकल पड़ा, लेकिन वहां पहुंच के विपिन को यह एहसास हुआ कि उस पुराने विपिन की जिंदगी कितनी मुश्किल थी। बाजार में सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई उसे नंबर 0 कह रहा था, कोई लूजर, कोई चमन चैंपियन, कोई लुगाई। सिर्फ नफरत और बेइज्जती मिल रही थी पूरे शहर में विपिन को। विपिन एक किराने की दुकान पे गया और उसने खाने का कुछ सामान मांगा, तो वो दुकानदार उससे बोला, अब मुफ्त नहीं मिलेगा तुझे कुछ भी, समझा? खाना खाना है तो मेरे घर आके मेरा बाग साफ कर, कई दिनों से माली छुट्टी पे है। पुराने विपिन को भले ही इस तरह की बेइज्जती की आदत थी, लेकिन इस विपिन के सामने तो उसकी दुनिया में कोई चूं तक नहीं करता था। दुकानदार की बात सुनते ही विपिन ने एक मार्शल आर्ट मूव में उस दुकानदार को दुकान से सड़क पे निकाल फेंका। ये देख बाजार में खड़े सभी दुकानदारों की आंखें फटी की फटी रह गई। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के लोगों ने सालों से विपिन को जलील होते देखा था, लेकिन आज ये पहली बार था कि उस शहर के नंबर 0 ने किसी को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था। विपिन का शरीर भले ही कमजोर था, लेकिन उसके पास मार्शल आर्ट्स की बेहतरीन टेक्निक्स तो थी ही। अपने मालिक को बीच बाजार सड़क पे पड़ा देख उस दुकानदार के आदमी विपिन को मारने के लिए आ पहुंचे। उन्हें देख के विपिन बोला, यार देखो, मैं सिर्फ खाने का कुछ सामान लेने आया हूं। मैं आज मार्शल आर्ट स्कूल जाके वहां टीचर बन जाऊंगा और ये पैसा वापस लौटा दूंगा। मैं सच में सुबह सुबह लड़ना नहीं चाहता। विपिन के मुंह से दर्द भरी चीखें और माफी तो सब लोगों ने सुनी थी, लेकिन ये रौब पहली बार देखा था। वो दुकानदार गुस्से में अपने कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हुआ और बोला, लगता है कल के टीचर्स चैलेंज की हार से पागल हो गया ये नंबर 0। ये बात उस दुकानदार ने खत्म ही की थी कि एक जोरदार किक उसके सीने पे आके पड़ी और वो कई फुट दूर जा गिरा। विपिन बोला, 0 नहीं बोलना मुझे। मास्टर शेख ने ठीक कहा था, किसी भी दुनिया का विपिन हो, खुद को नंबर 0 बुलाए जाना उसे बर्दाश्त नहीं था। अपने मालिक की हालत देख के उसके आदमी कुछ घबरा गए। विपिन ने उन्हें देख के हंसते हुए कहा, एक एक करके आओगे या एक साथ ही सबकी ठुकाई की जाए? सभी आदमी एक दूसरे को घबरा के देखने लगे और फिर तेजी से विपिन की तरफ दौड़े। विपिन हंसते हुए बोला, अच्छा है, एक साथ ही सबका काम तमाम करते हैं, टाइम बचेगा। अगले कुछ पलों बाद बाजार में 7-8 आदमी अपने हाथ पैर तुड़वाए सड़क पे पड़े थे। विपिन ने अपने नाश्ते का सामान लिया और जाते समय सड़क पे पड़े दुकानदार से बोला, 2-3 दिन में इसके पैसे देता हूं मैं। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का नंबर 0 शहर में तहलका मचा चुका था। नाश्ता करके विपिन सीधा बढ़ चला शहर की मार्शल आर्ट्स एकेडमी की तरफ। जब विपिन एकेडमी के गेट पर पहुंचा तो उसे देखकर गार्ड ने दरवाजा नहीं खोला। वो विपिन को देख के हंसने लगा और बोला, अरे क्या 0, कल हार तो गया तू, फिर आज यहाँ क्या अपनी और बेइज्जती करवाने आया है? विपिन जब एकेडमी के अंदर घुसा तो गार्ड उसके पंच से बेहोश हो चुका था। विपिन को एकेडमी में देख सभी लोग हैरान हो गए थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन विपिन बिना किसी की बात पे ध्यान दिए सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में जा घुसा। विपिन को अपने सामने खड़ा देखकर एकेडमी के प्रिंसिपल निराश होते हुए बोले, बताइए मिस्टर कंबोज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विपिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रिंसिपल से बोला, सर मैं आज स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट सिखाना चाहता हूँ और मैं चांद पे जाना चाहता हूँ, अपनी बीवी से अपनी बात मनवाना चाहता हूँ। विपिन प्रिंसिपल की आवाज में दबा कटाक्ष समझ गया था। विपिन बोला, सर प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। विपिन की बात का मजाक उड़ाते हुए प्रिंसिपल बोले, एक नहीं विपिन सर, आपको 3 मौके मिले थे 3 सालों में, लेकिन आप एक बार भी टीचर्स चैलेंज पार नहीं कर पाए। विपिन कुछ सोच के बोला, सर तब मैं तैयार नहीं था। वाह, आप 3 सालों में तैयार नहीं हुए और आज एक दिन में तैयार हो गए। ताकत की गोली खाई है क्या? प्रिंसिपल की बात के जवाब में विपिन हंसते हुए बोला, हाँ सर, वो एक ताकत की गोली खाई है मैंने। और सर सोचिए, मेरे पिताजी इस एकेडमी के कितने महान टीचर थे, कितने बड़े योद्धा थे। उसकी इज्जत की खातिर आप मुझे एक मौका दे दीजिए।
प्रिंसिपल कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, ताकत की गोली खाई है? जी सर। तो ठीक है, दीवार में एक मुक्का मार के दिखाओ। प्रिंसिपल की बात सुन के विपिन बोला, सर जाने दीजिए ना, आपका ऑफिस खराब हो जाएगा। मेरा ऑफिस खराब हो जाएगा? कैसे? सर आपके ऑफिस की दीवार टूट जाएगी। ऐसे? विपिन ने मजबूर होके प्रिंसिपल के कमरे की दीवार पे एक मुक्का मारा और कुछ नहीं हुआ। प्रिंसिपल बोला, क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं। विपिन ने उस दीवार को हल्के से अपनी उंगली से दबाया और अगले ही पल पूरी दीवार नीचे गिर गई। एकेडमी के प्रिंसिपल हैरान थे और साथ वाले कमरे में जिसमें दीवार गिरी थी उसमें बैठी मंत्र शास्त्र की टीचर भी हैरान थी। कहा था ना सर, नुकसान हो जाएगा, गोली खाइए, एक मौका दे दीजिए। प्रिंसिपल ने बिना कुछ सोचे कहा, अगर शाम 6 बजे तक कोई भी एक स्टूडेंट तुमसे मार्शल आर्ट सीखने को तैयार हो जाता है तो तुम एकेडमी में पढ़ा सकते हो। प्रिंसिपल को थैंक यू बोल के विपिन कमरे से बाहर जाने लगा तो प्रिंसिपल सकपकाते हुए उससे बोला, मिस्टर जीरो, मेरा मतलब है मास्टर विपिन, आपके पास ताकत की एक ही गोली थी या 1-2 गोली और भी पड़ी है? विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर एक ही गोली थी, मास्टर से कल रात आके देंगे। ये कहकर विपिन वहां से हंसता हुआ चला गया। पहले से ही हैरान प्रिंसिपल ने जब मास्टर शेख का नाम सुना तो उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने विपिन से कुछ पूछना चाहा, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुका था। प्रिंसिपल के ऑफिस से निकल के विपिन ने कई स्टूडेंट से बात की, लेकिन कोई भी एकेडमी के नंबर 0 से मार्शल आर्ट्स नहीं सीखना चाहता था। घड़ी में शाम के 5:30 बज रहे थे। विपिन ये बात समझ गया था कि प्रिंसिपल ने तो उसे दूसरा मौका दे दिया था, लेकिन स्टूडेंट्स को ये यकीन नहीं था कि वो अब पुराना कमजोर विपिन नहीं रहा। निराश विपिन एकेडमी के कंपाउंड में बने फाउंटेन के पास जाके बैठ गया और खुद से बोलने लगा, आधा घंटा रह गया, अब इनके सामने कौन सी दीवार गिराऊं, कहां से ढूंढूं स्टूडेंट? पर मास्टर शेख ने कहा था कि जब तक मैं एक जबरदस्त टीचर नहीं बन जाता मैं समय धारा का दिव्य द्वार नहीं खोल पाऊंगा। मुझे कैसे भी करके अगले आधे घंटे में एक स्टूडेंट ढूंढना ही पड़ेगा। विपिन अपने आप से यह बात कर ही रहा था, तभी उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लंबी चौड़ी लड़की खड़ी थी जो फाउंटेन में सिक्के फेंक रही थी। मरता क्या न करता, विपिन उस लड़की के पास जा पहुंचा और बोला, हेलो, मैं मास्टर विपिन कंपोज। वो लड़की बिना किसी इमोशन के बोली, जानती हूं, नंबर 0 आप। विपिन को यह बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर उसे इस लड़की को अपनी स्टूडेंट बनाना था, इसलिए वो उससे बोला, लोगों की मजाक करने की आदत है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और इस साल तुम किस टीचर से मार्शल आर्ट सीखने वाली हो? उस लड़की ने विपिन को देखा और बोली, मेरा नाम रोमा है और मैंने अब तक यह फैसला नहीं किया कि मैं किससे मार्शल आर्ट सीखूंगी। विपिन बोला, मुझसे सीख लो, मैं बहुत अच्छा टीचर हूं। अगर अच्छे टीचर होते आप तो सब आपको नंबर 0 क्यों बुलाते? रोमा की बात के जवाब में विपिन बोला, अरे लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझसे बेहतर टीचर पूरे एकेडमी में नहीं है। विपिन की यह बात सुन के रोमा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ठीक है, मैं आपको एक मौका देती हूं। पिछले साल मैं मास्टर सुहानी से मार्शल आर्ट सीख रही थी, लेकिन वो दैत्यों से लड़ाई की विद्या मुझे सिखाने में नाकामयाब रही। वो एकेडमी के जू में उड़ने वाले कोबरा से नहीं लड़ पाई। कोबरा ने उन्हें डस लिया और फिर वो 1 महीने एकेडमी के अस्पताल में भर्ती रही। अगर आप उस कोबरा को काबू में कर लोगे तो इस साल मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग आपसे लूंगी। विपिन ने तुरंत ही रोमा की शर्त को मान लिया और अगले 5 मिनट में विपिन मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के मार्शल आर्ट्स एकेडमी के जू में था। विपिन उस विशाल कक्ष में घुसा जहां वो उड़ने वाला कोबरा था। जू में बने सभी कक्ष तिलस्मी कक्ष थे। बाहर से देखने में ये छोटे कमरे थे, लेकिन अंदर घुसते ही एक एक कमरा पूरे जंगल जितना बड़ा था। ऊपर खुला आसमान था, दिन में सूरज चमकता था, रात में चांद। विपिन इस जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ घना जंगल था। कुछ देर तक विपिन अंदर टहलता रहा। उसे बहुत बेसब्री हो रही थी क्योंकि 6 बजने में बस 10 मिनट बचे थे। तभी उसके पीछे से हवा में उड़ता हुआ वो फ्लाइंग कोबरा आया। कोबरा ने विपिन को डसने की कोशिश की, लेकिन विपिन तेजी से उसके वार से बच गया। विपिन ने उस फ्लाइंग कोबरा को पकड़ना चाहा, लेकिन वो भी बहुत तेज था। समय निकल रहा था और विपिन
कोबरा को पकड़ नहीं पा रहा था। तभी विपिन को सूझी एक टेक्निक, मार्शल आर्ट्स की सम्मोहन शक्ति। विपिन ने बिल्कुल हिलना बंद कर दिया। उसकी सांसें इतनी धीमी हो गई थी कि ऐसे लग रहा था कि उसके शरीर में प्राण ही नहीं हो। वो कोबरा विपिन के सामने आके उसकी आंखों में देखने लगा और देखते ही देखते वो कोबरा एक गुलाम की तरह विपिन के पैर पर लिपट गया। फ्लाइंग कोबरा के जादुई कक्ष के बाहर खड़ी रोमा ये देख के हैरान थी। विपिन ने रोमा का चैलेंज पूरा कर दिया था। उस फ्लाइंग कोबरा को उस जंगल में छोड़ विपिन बाहर आया तो रोमा ने झुक के मार्शल आर्ट्स के अंदाज में विपिन को सम्मान दिया, जैसे शिष्य गुरु को देते हैं। विपिन ने अपने हाथ की ऊर्जा से अपने और रोमा की हथेली में एक कट लगाया और दोनों हाथों के बीच में एक रुमाल को रख के ब्लड बॉन्ड यानी कि रक्त वचन बना लिया। 6 बजने में 2 मिनट बाकी थे और विपिन को उसकी पहली स्टूडेंट मिल चुकी थी। समय धारा की दुनिया 5555 से आया विपिन इस दुनिया के मार्शल आर्ट स्कूल में अपना सफर शुरू कर चुका था। विपिन बहुत खुश था, लेकिन उससे दूर से खड़े देख रहे उस स्कूल के 2 मार्शल आर्ट्स टीचर्स खुश नहीं थे। वो एक दूसरे से बोले, शापित को बताना पड़ेगा, जितना कमजोर वो साहो के बेटे को समझ रहे हैं वो है नहीं, उन्हें मामन को एकेडमी भेजना होगा। भयानक का उपासक शापित क्या साजिश रच रहा था एकेडमी के अंदर विपिन के खिलाफ? क्या और स्टूडेंट्स भी मान लेंगे विपिन को अपना टीचर? क्या इस दुनिया में अपना फर्ज पूरा कर वापस अपनी दुनिया में लौट पाएगा विपिन?